हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मैं आपका मंत्री नहीं, सेवक हूं। कहा कि मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं, मुझे आप मंत्री के तौर पर ना देखें। उन्होंने कहा कि मैं शिलाई विधानसभा क्षेत्र से बेशक चुनाव जीता हूं, लेकिन पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र मेरा दूसरा घर है। वो रविवार देर रात पांवटा साहिब के विश्राम गृह में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी किरनेश जंग चुनाव हारे हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरे जिले और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता के हितों के लिए काम करेगी। वो लोक निर्माण विश्राम गृह पांवटा साहिब में 10:30 बजे पहुंचे, लेकिन समर्थक इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी देर रात तक कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के पांवटा साहिब पहुंचने पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। करीब आधा घंटा तक लोगों ने हर्षवर्धन चौहान को सम्मानित करने का समय लगाया। भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस को स्थिति संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब देर रात 11 बजे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने लोगों को संबोधित किया। हर्षवर्धन चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सिस्टम बदलने के लिए सत्ता में आई है। प्रदेश को बेहतर स्थिति में लाने के लिए सरकार कड़े प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान कई भर्तियों में घोटाले हुए हैं, लेकिन प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर ही इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। कांग्रेस सरकार भर्तियों में पारदर्शिता लाएगी, होनहार बच्चों को नौकरियां देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था कि पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली की जाए। कांग्रेस ने यह वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है। पांवटा चुनाव क्षेत्र के हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री किरनेश जंग जी, पांवटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, शिलाई कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा जी, उपस्थित मंच पे बहुत सारे महानुभाव हमारे प्रताप सिंह गेलदार जी और बहुत सारे महानुभाव उपस्थित हैं। इस पंडाल में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब और सरकारी सभी कर्मचारी, आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरा और मेरे सभी साथियों का बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया। और क्षमा भी चाहूँगा कि हमें आने में विलम्ब हुए, क्योंकि आज मैं शिमला से सुबह जब चला हूँ 9 बजे चल करके आज ये मेरा जो है, मुझे सिरमौर में ये मेरा 16वां कार्यक्रम है। कम से कम कोई 5-7 जगहों तो ऐसी थी कि जहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं था, मगर लोगों का प्यार था जो सड़कों पे आए स्वागत करने, अभिनंदन करने आए। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1 महीना हुआ है, मगर इस सरकार की 1 महीने में भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जो कहते हैं, हम जो सत्ता में आए हैं, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है वो व्यवस्था को परिवर्तन करने आए। जो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार है, जो इस प्रदेश में भाई भतीजावाद है, हम उसको खत्म करेंगे। आपको याद होगा कि हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को सस्पेंड किया। जिस संस्था में पेपर बिके और उस संस्था के कर्मचारी पेपर बेच रहे हों और पिछले कई वर्षों से बेच रहे हों, मगर सरकार के कान में जू ना देंगे, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। हमारे मुख्यमंत्री को जब पता लगा, उन्होंने विजिलेंस की टीम भेजी, उन्होंने सीआईडी की टीम भेजी और पूरी जो एक रैकेट था उसको रंगे हाथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमने चुनाव में कहा था, हमने 10 वायदे किए थे हिमाचल प्रदेश की सरकार। हमने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, जिस दिन हमको पहला मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, उस दिन हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को जो है वो पुरानी पेंशन लगाई। अब जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई तो हमारे जो वित्त सचिव है, उन्होंने जब हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में हमको अवगत कराया, आप हैरान होंगे, हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ का लोन है और 11,000 करोड़ रुपए तो, जिसमें से कि 4,500 करोड़ रुपए जो अभी वर्तमान कर्मचारी हैं और 5,500 करोड़ जो रिटायर्ड
पेंशनर्स हैं, उनके लगभग 10,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने वो नहीं दिए हैं। और महंगाई भत्ता, जिसको हम डीए बोलते हैं, महंगाई भत्ता, वो 970 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने नहीं दिया है। और ये देनदारी हम पे छोड़ दी। आज हमारे सरकारी खजाने खाली है। आज सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला, एक दमदार फैसला लेकर के जो हमने चुनावी वादा किया था, हमने उसको पूरा किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हर्षवर्धन चौहान जिंदाबाद, हर्षवर्धन चौहान जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री ने शपथ ली, मंत्रिमंडल में विलंब हुआ, क्या बोलते थे, अरे सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लोटस ऑपरेशन, ऑपरेशन लोटस। हम 40 विधायक 1 महीना तक सारे के सारे खुले घूमते रहे।